देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली इस वर्ष 2025 में पहली बार अवलोकन करके एक एक ग्रहों के आधार पर आपके समक्ष कुछ विशेष तथ्य, जो इनके साथ में कुछ घटनाएं अच्छी, कितनी प्रगतिशील, या इनके कोई विपरीत ऐसे ग्रह हैं जिनके कारण हताशा भी हो सकती है, इन ग्रहों के आधार पर आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बड़नगर गुजरात प्रांत में जब जन्म हुआ तो वृश्चिक लग्न है। लग्न में चंद्रमा और मंगल की युति है। अब जब दो ग्रहों की युति चंद्रमा नीच राशि में विराज, यद्यपि भाग्येश है, नीच राशि में विराजमान होने के कारण, मंगल स्वराशीष होने के कारण नीच भंग राजयोग की प्राप्ति चंद्र मंगल युति के कारण होती है। दूसरी चीज, इनका जो कर्म भाव है उसमें शुक्र, यद्यपि शुक्र वृश्चिक लग्न की कुंडली में सप्तमेश और द्वादशेश है, मारक होता है, यद्यपि कर्म भाव में मित्र के साथ में चतुर्थ भावेश, चौथे भाव का स्वामी जो शनि है, वह कर्म भाव में गोचर करता है, अर्थात जन्म के समय विराजमान है। एकादश भाव इनका बहुत मजबूत है। वैसे तो सामान्यतः अगर कुंडली में इनका नाम हटा करके ऐसे ही कुंडली दिखाई जाए तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर को बोलेगा कि 11वें भाव में जो केतु के साथ में बुध बैठा, सूर्य बैठा है, केतु और सूर्य ग्रहण योग बनाते, बुध का पावर बिल्कुल नहीं है, 0 डिग्री का है, लेकिन उच्च राशि में बुध होने के कारण इनको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती रहती है। और जो दसम भावेश है, माने दसम भाव का स्वामी सूर्य है, वह एकादश भाव में, अपने से दूसरे भाव में, दूसरा भाव धन और मान प्रतिष्ठा के साथ साथ में परिवार का भी होता है। इसलिए सूर्य तेजवान होने के कारण इनको ऐसे पद पर सन्यासी व्यक्ति होता है, धार्मिक होता है, और साथ साथ में चंद्रमा और मंगल के साथ में चंद्रमा के कारण व्यक्ति मन की हठीला होता है, जो मन पर दृढ़ निश्चय कर लेता वो करता ही है। ये सारी स्थितियां इनके साथ में होती चली आ रही हैं। 1.5 वर्ष पूर्व, लगभग पिछले साल जब राहु का मीन राशि में गोचर हुआ, तो उस समय से लेकर इनके समय में अनेक प्रकार की विषमताएं, संघर्ष की स्थिति, चुनाव में पराजय जैसी स्थिति एक बार दिखाई दी लोगों को, कि जब संविधान के प्रति इनके विपरीत एक षड्यंत्र रचा गया और विरोधी सक्रिय हुए। इंडिया गठबंधन के लोग, जो INDIA के लोग हैं, इन्होंने एक ऐसी व्यूह की रचना रची, लेकिन उन्होंने कुछ अपने को ऐसा सफलता प्राप्त होते हुए देखा कि 99 सीटों पर रोका, लेकिन आने वाला समय इनके लिए कितना प्रबल होने वाला है। वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ लोकसभा से लेकर राज्यसभा में, और ये सब पास होने के बाद में क्या ये स्थिति उत्पन्न होगी, ये 2025 कैसा रहने वाला है, इसके लिए मैं आपके समक्ष, मैंने कहा, ग्रहों के परिवर्तन की दिशा में मीन राशि में 6 ग्रहों की युति हुई 29 मार्च को, और 29 मार्च को ही शनि की राशि परिवर्तन हो गया। राशि बृहस्पति
मीन राशि में, अब बृहस्पति के घर में आया, और इधर मंगल नीच का वर्तमान में गोचर कर रहा है, जो 7 जून तक कर्क राशि में रहेगा। ये सारी स्थितियां कहां तक ले जाती हैं? इनका मंगल 9वें भाव में गोचर करता है, और 5वें भाव में 5 ग्रहों की वर्तमान समय में युति है। वृष राशि में बृहस्पति गोचर करा। सारे ग्रहों की स्थितियों के आधार पर अब प्रश्न उठता है आपके समक्ष, जो मैं बतलाना चाहता हूं। बड़ा गूढ़ रहस्य है, तत्परता के साथ में आप देखें। मैंने अभी 2 वर्ष पूर्व इनके बारे में कहा था, क्या इनको पद भी छोड़ना पड़ सकता है? अपने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देकर कौन आखिरकार देश का प्रधानमंत्री भावी हो सकता है? 75 साल की उम्र इन पर लागू होती है या नहीं, क्या स्थिति होती है? लेकिन मोदी जी एक ऐसे समय का इंतजार करते हैं जो समय काल की गणना सबको आश्चर्यचकित करने वाली है। इसी 2026 तक, 2026 और 25 का समय एक तरफ धरना प्रदर्शन का बोलबाला होगा अभी देश के अंदर, और दूसरी तरफ इनके विपरीत षड्यंत्र की स्थिति होगी। लेकिन जिसके ग्रह बलवान होते हैं, एक तरफ शनि बलवान, दूसरी राहु का परिवर्तन मई माह में हो जाएगा। राहु मीन से कुंभ राशि में आ जाएगा, और कुंभ से शनि मीन राशि में राशि का परिवर्तन हुआ है। तो यह परिवर्तन अगले 1.5 वर्षों के अंदर आप देखते हुए पाएंगे। मोदी जी अपने पद से त्याग पत्र देने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और यह सत्ता कौन संभालेगा? प्रधानमंत्री पद की आप ये बात नोट करके देख लें कि जो मैंने कहा, शनि क्षेत्रे यदा जीवा जीव क्षेत्रे यदा शनि, स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो शनि। 5वें भाव में शनि गोचर करेगा बृहस्पति के घर में, और राहु का राशि परिवर्तन होगा, मीन से कुंभ में आ जाएगा। शनि पहले ही मीन राशि में जा चुका है, और इन स्थितियों के आधार पर सारी विपरीत स्थितियां, अनुकूल स्थितियां क्या हो सकती हैं, ये 2026 तक एक ऐसी गणना के आधार पर समय आएगा कि मोदी जी एक पूरी देश दुनिया, पूरे अपित भारतवर्ष को ही नहीं पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित करेंगे, और अपने पद से कोई ऐसे कर्मठशाली व्यक्ति की जिसका प्रादुर्भाव सामने दर्शित होता है आने वाला है। आप देखते हुए पाएंगे। ये कुंडली का विश्लेषण है, और कुंडली का विश्लेषण मैंने पहले भी की थी। 30 लाख से अधिक लोगों ने उस मेरे वीडियो को देखा हुआ है, लगभग 31 लाख तक अभी लोग देख चुके हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष कहना चाहता हूं, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ग्रहों की बस गणना, उनकी डिग्री बाकी है शेष। जब ऐसा समय आने वाला है, ये 2025 इनके प्रगति के पथ तक, चरम सीमा तक पहुंचाएगा। ऐसे ऐसे बिल, ऐसे ऐसे कानून पास होंगे जो आज मैं 14 तारीख जो अप्रैल माह की है, इस 14 अप्रैल को जो संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऐसे समय में ये वीडियो दे रहा हूं। आप देखते हुए पाएंगे। उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए मोदी जी इस देश को बहुत ही बड़ी प्रगति पर ले जाने वाले हैं। और रही बात अभी देखेंगे कि अमेरिका से लेकर के जो आप कुछ देख रहे हैं कि मोदी जी का सम्मान उसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। कुछ थोड़ा सा समय की गति है। ये माह मई तक 1 महीने का समय रह गया है। 1 महीने के समय के बाद में देखेंगे कि मोदी जी की बड़ी प्रगति होगी। और कितनी प्रगति होगी कि देश और विदेश में मान और सम्मान की प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी, और देश को आगे तक ले जाने में सक्षम होंगे। अपने
पद पर कौन आसीन होगा, समय रहते हुए मैं बहुत पहले 6 माह पहले फिर आपको एक ऐसे वीडियो का अवलोकन कराऊंगा जिससे तारीख और समय बिल्कुल निर्धारित करूंगा, इस तारीख में ऐसा होने जा रहा है। और जब तक मैंने एक आपके गणना के आधार पर बता दिया है कि ये ऐसा होकर के ही रहेगा, तब तक आपसे निवेदन है हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।